इतराता ही रह गया वो अपनी चालाकियों पर, इतराता ही रह गया वो अपनी चालाकियों पर, समझ ही नहीं पाया कि उसने खोया क्या है। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल वायरल मैथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से नियम होते हैं, किन बातों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इन सब बातों पर विशेष चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन को टाइप वाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। जल्दी से यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट पेन और कॉपी को लेकर के बैठ जाएं। बहुत ही बेहतरीन क्लास मैं आपको देने वाला हूं। आज मैं साधारण ब्याज आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि साधारण ब्याज आपके पैर में गिर के माफी मांगेगा कि चचा अब की बार माफ कर दो, अब की बार गलती हमसे नहीं होगी। गिर के पैरों में माफी मांगेगा आपसे। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग साधारण ब्याज देखेंगे। साधारण ब्याज को समझने से पहले एक चीज का जानना बहुत जरूरी है, और वो क्या चीज है? दर। सारा खेल मेरे प्यारे बच्चों दर का है। दर को हम लोग बोलते हैं रेट। ठीक, दर को क्या बोलते हैं? रेट। जो इस रेट को समझ गया वो पूरे ब्याज को लगा लेगा। पूरे साधारण ब्याज में सारा का सारा जो खेल है वो रेट का है, वो दर का है। इसको बस आपको समझना है। दर क्या है समझिएगा। 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाले ब्याज को हम ब्याज की दर कहते हैं। क्या मैंने बोला? 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाले ब्याज को हम ब्याज की क्या कहेंगे? दर कहेंगे। और दर मालूम होना चाहिए आपको, हमेशा किस में होता है? प्रतिशत में होता है। मान लीजिए 100 रुपए पर एक साल में आपको जो है ब्याज मिला 5 रुपए। 100 रुपए पर आपको एक साल में ब्याज कितना मिला? 5 रुपए। तो ब्याज की दर कितनी होगी? 5%। ब्याज की दर कितनी होगी? 5%। 100 रुपए पर मान लीजिए आपको 8 रुपए ब्याज मिला। 100 रुपए पर एक वर्ष में आपको 8 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की दर कितनी होगी? 8% होगी। मतलब 100 रुपए पर एक वर्ष में हमें जो भी ब्याज मिलेगा वही हमारे ब्याज की दर कहलाएगा। और दर हमेशा क्या होता है? वार्षिक होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? दर हमेशा आपको वार्षिक होता है। चलिए, समय क्या होता है? समय को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। ठीक, समय का मतलब यह हुआ जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा उधार देता है तो एक निश्चित समय के लिए देता है, और वही हमारा समय होगा। जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो वो हमारा समय कहलाएगा। मूलधन क्या होता है? मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। जिस व्यक्ति ने, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो पैसा उधार देता है तो उधार दी गई धनराशि ही क्या कहलाती है? ब्याज की दर कहलाती है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ रुपया उधार दिया तो उधार दी गई धनराशि ही क्या कहलाती है? आपकी मूलधन कहलाती है। ठीक, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। मिश्रधन क्या होता है? यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 1000 रुपया उधार दिया और एक वर्ष बाद उसने आपको 1100 रुपए लौटाए, तो जो 1100 रुपए लौटाए हैं मतलब 1000 रुपया तो उसने जो उधार लिया था वो दिया, 100 रुपया उसने ब्याज के रूप में दिया, टोटल उसने आपको 1100 रुपए दिया। तो ये जो 1100 रुपया है यही आपका क्या कहलाएगा? मिश्रधन। मिश्र मतलब मिलावटी धन कहलाएगा। ठीक है, तो मिलावटी मिश्र धन में आपका मूलधन भी होगा और जितने वर्षों के लिए धन उधार लिया गया है उतने वर्षों का इसमें ब्याज भी शामिल होगा। इन दोनों को मिलाने पर जो धन बनेगा उस धन को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। तो मिश्र धन में 2 चीजें मिली हुई होती हैं, एक आपका मूलधन होता है और एक आपका ब्याज होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक, अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ब्याज की दर है किसी धन पर 5%
और समय है 8 साल, समय है 8 साल। मैं कहूं कि आपको साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। ब्याज की दर यदि 5% है, समय 8 साल है, मैं कहूं कि आपको साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो आप एक चीज आप समझ लीजिएगा, यहां पे जो साधारण ब्याज होता है वो प्रति वर्ष क्या होता है, समान होता है। साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान होता है। एक साल में ब्याज आपको 5% मिल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि हर साल आपको ब्याज 5% ही मिलेगा। एक साल में 5% ब्याज मिल रहा है, तो आप बताइए 8 साल में कितना मिलेगा, 5/40%। तो जो साधारण ब्याज आपको प्राप्त होगा वो 40% प्राप्त होगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ब्याज की दर है 9%, समय है 12 साल, समय कितना है 12 साल। ठीक, मैं आपसे कहूं कि 12 वर्षों में 9% की दर से आपको साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो एक साल में 9%, तो 12 साल में 12 9 108% आपको ब्याज प्राप्त होगा। कितना परसेंट, 108% आपको ब्याज प्राप्त होगा। क्लियर है ना। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक चीज आप यहां पे नोट कर सकते हैं, साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान रहता है। यहां पे आपको 3 बातें मैं नोट करवाऊंगा। पहली बात, मूलधन के बारे में समझ लीजिए। मूलधन जो होता है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, 100 होगी। मूलधन यानी प्रिंसिपल को आप हमेशा कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। किसी भी प्रश्न को करना है, किसी भी प्रश्न को हल करना है, तो उसमें मूलधन को आप हमेशा कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। क्लियर है। दूसरी बात, आप दर के बारे में नोट कर सकते हैं। 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज, ब्याज की क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। आप दर के बारे में भी नोट कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप ब्याज के बारे में नोट कर सकते हैं। साधारण ब्याज के बारे में आप नोट कर सकते हैं कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान रहता है। बस इन 3 बातों को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए एकदम चकाचक आपका जो है साधारण ब्याज का सवाल जो हल होगा, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। आप चाहे तो एक चीज और लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को ऐसा ही लिख सकते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल गुणे दर को आर गुणे समय को टी बटे में 100 लिख सकते हैं। यानी पीआरटी बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बटे 100, या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ये साधारण ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला है। इस फार्मूले की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। इसको जान लीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसकी कहीं जरूरत आपको आने नहीं दूंगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने फटाफट आज के पहले टाइप के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, आज के पहले टाइप के पहले क्वेश्चन पर। ये कुछ इसका बेसिक था, बेसिक मैंने आपको बता दिया। पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, 5,000 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा 5 साल बाद। 5,000 रुपए की राशि पर, यानी मूलधन आपका 5,000 रुपया है। एकदम बेसिक क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं बच्चों। ब्याज की दर है 10% और समय दे रखा है आपका 5 साल। 5 साल में आपको साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, 5 वर्ष का 10% की दर से 5,000 रुपए पर आपको साधारण ब्याज बताना है। अभी अभी मैंने आपको लेटेस्ट एक चीज बताई है कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान रहता है। एक साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा, तो 5 साल में आपको टोटल कितना ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 50% ब्याज मिलेगा। किसका 50% मिलेगा, तो मूलधन का 50% मिलेगा। मूलधन आपका 5,000 है, 5,000 का 50% आपको ब्याज मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 बचे 2,500 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। ये आपके पहले सवाल का उत्तर। इसको आप मौखिक ही कर सकते थे,
5,000 का 50% यानी आधा ब्याज मिलेगा, तो 5,000 का आधा कितना होता है? 2500 होता है। आपके पहले सवाल का जवाब होगा 2500। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? एकदम बेसिक क्वेश्चन लेके चलूंगा, घबराइएगा नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन अभी आपको सिखाना भी तो है ना कि किस तरीके से सवाल को आप ट्रीट करेंगे, ये आपको बताना भी मेरा कर्तव्य बनता है। दूसरा सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा, इसमें कह रहा है 9,340 रुपए की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा 5 साल बाद। 9,340 रुपए की राशि पर 9,340 रुपए की राशि पर 12% की दर से 5 साल बाद साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, यही आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक साल में ब्याज 12% मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 साल में 12 पंजे 60% मिलेगा। 5 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा? 60%। किसका 60%? तो आप कहेंगे 9,340 का 60%। तो 9,340 का 60%, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 का गुणा कर लीजिएगा, 6 चौका 24, 6 त्रिक 18, 2 20, 6 नवा 54, 5604 रुपए। आपको जो है साधारण ब्याज 12% की दर से कितना मिलेगा? 5604 रुपए मिलेगा 5 साल बाद। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे अपने तीसरे सवाल पर। ठीक, तीसरे सवाल पर चलिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनिएगा। 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। 3 वर्ष के अंत में, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए की राशि पर, जो आपका प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है वो 2,000 रुपए है। 2,000 रुपए की राशि पर, 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। साधारण ब्याज 300 रुपए है। साधारण ब्याज 300 रुपए है। समान दर पर समान अवधि के लिए 6,000 रुपए पर, समान दर से समान अवधि के लिए 6,000 रुपए पर, 6,000 रुपए पर आपको साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। इसे हम लोग कैसे करेंगे समझिएगा। 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपया किसी को उधार दिया गया, तो 3 वर्षों में 2,000 रुपए पर जो साधारण ब्याज मिला बच्चों, वो कितना मिला? 300 रुपया मिला। फिर कह रहा है अगर मैं 2,000 की जगह 6,000 रुपए दे दूं समान दर से समान अवधि के लिए, तो मुझे साधारण ब्याज कितना मिलेगा? इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बार बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहली बार बच्चे दर निकालेंगे कि सर 2,000 रुपए पर हम ब्याज कितना कमाए हैं? 300 रुपया कमाए हैं। तो ये ब्याज प्रतिशत में कितना हुआ? तो 100 का गुणा कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 पंजे 100 हो गया, 5 तियां 15% हो गया। ब्याज की दर आ गई 15%। लेकिन ये 15% जो ब्याज आया है बच्चों, ये 3 साल का आया है। ये बताइए, जो 300 रुपया ब्याज है, ये 300 रुपया ब्याज कमाने में मुझे 3 साल लगे हैं। तो ये जो ब्याज की दर आई है 15%, ये भी 3 साल का आया है। तो 3 साल का ब्याज 15% है। तो इस हिसाब से आप मुझे बताइए 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। यानी ब्याज की जो रेट है वो कितनी आ गई? 5% आ गई। अब कह रहा है समान दर से समान अवधि के लिए 6,000 रुपए पर हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो 1 साल में ब्याज है 5%, तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 15%। किसका 15% इस बार निकालना है? 6,000 का। तो 6,000 का 15% यदि आप निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 छक्का 90, 900 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। समान अवधि के लिए समान दर से 6,000 रुपए पर आपको कितना ब्याज मिलेगा? 900 रुपए ब्याज मिलेगा। ये जो 900 रुपए आप निकाले हैं ना, इसको निकालने के लिए आपको यहां से यहां तक एकदम मेहनत करना ही नहीं है, इतना लिखना ही नहीं है।
बिना पेन चलाए आप जो है 900 रुपया बता सकते हैं। कैसे बताएंगे समझिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका समान है, टाइम भी आपका समान है, मतलब ब्याज की दर भी समान है और आपका जो है समय भी समान है। पैसा आपने बढ़ा दिया। अब एक बात हमारी बात समझिएगा, 2000 रुपए पर आप कितना रुपया ब्याज कमा रहे हैं? 300 रुपए। 3 साल में कितना ब्याज कमा रहे हैं? 300 रुपए। यदि पैसा आप बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है ब्याज भी आपका बढ़ेगा। यदि आप पैसा बढ़ा देंगे तो ब्याज भी आपका बढ़ेगा। पैसा आपने कै गुना बढ़ा दिया? देखिए 3 गुना बढ़ा दिया। 2000 तिया 6000। पैसा यदि आपने 3 गुना बढ़ाया है तो ब्याज भी आपका 3 गुना बढ़ेगा। 300 का 3 गुना कितना होता है? 300 का 3 गुना होता है 900। यानी कि समान दर से समान अवधि पर 6000 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 900 रुपया मिलेगा। बहुत कमाल का तरीका है, इतना लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत नहीं थी। पैसा 2000 से 6000 किया तो ब्याज भी 300 से 900 रुपया हो जाएगा, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका जो है टाइम इक्वल है तो। क्लियर है यहां पे? अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और देता हूं, ठीक है? ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। एक वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर, टाइम दे रखा है 1 वर्ष। 1 वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर, 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपया है। साधारण ब्याज 175 रुपया है, ठीक? साधारण ब्याज 175 रुपए है। समान अवधि के लिए समान दर पर, समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? बिना कलम चलाए 1 वर्ष के लिए 4500 रुपए पर मुझे 175 रुपया ब्याज मिल रहा है। समान अवधि पर समान दर से 9000 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? तो आप देखिए, आपने पैसा जस्ट डबल कर दिया। 4500 का दुगना होता है 9000। यदि पैसा आपने डबल किया तो ब्याज भी आपका डबल हो जाएगा बच्चों। 175 का दुगना कर दीजिएगा तो 175 का दुगना 2 पंजे 10, 2 साते 14 और 1 15, 2 इकाइयां 2 और 1 3, 350 रुपया। यदि आपका पैसा, यदि आपका मूलधन डबल होगा तो आपका ब्याज भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 175 का दुगना हो जाएगा 350 रुपया। यानी इस सवाल का उत्तर होगा 350। अब हम लोग चलेंगे तुरंत अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये कह रहा है 1234.12 रुपए की राशि पर, 1234.12 रुपए की राशि पर, मतलब ये मूलधन है, की राशि पर 1234.12 की राशि पर 7 साल 3 महीने के अंत में, 7 साल 3 महीने के अंत में, 7 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज 15 रुपए है। साधारण ब्याज 15 रुपए है। ध्यान से समझिएगा, साधारण ब्याज 15 रुपए है। अब कह रहा है 2468.24 रुपए पर, 2468.24 रुपए पर समान अवधि से, समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? 2468.24 रुपए पर समान अवधि के लिए समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा? ऐसा प्रश्न देख करके बच्चे घबरा जाएंगे कि सर इसको लगाएं कैसे, तो साला दशमलव में दे दिया है। ठीक है, घबराना नहीं है। 1234.12 रुपए 7 वर्ष 3 महीने के लिए उधार दिया गया। 7 वर्ष 3 महीने बाद हमको ब्याज के रूप में 15 रुपए मिला। अब सवाल में कह रहा है समान अवधि के लिए समान दर से यदि मैं 2468.24 रुपए उधार देता तब मुझे ब्याज कितना मिलता? तो आप जरा एक चीज बताइए, क्या ये पैसा इस वाले पैसे का दुगुना नहीं है, डबल नहीं है? 12
12 दूना 24, 34, 34 दूना 68, 12, 12 दूना 24, मतलब इसका जस्ट ये पैसा क्या है, डबल है। यदि पैसा आप डबल करेंगे तो ब्याज भी आपको डबल मिलेगा। पहले आपको 15 रुपया मिल रहा था, अब आपको 15 का डबल यानी कितना रुपया, 30 रुपया ब्याज मिलेगा। और यही आपके सवाल का उत्तर है। पैसा डबल, ब्याज डबल, पैसा ट्रिपल, ब्याज ट्रिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि समान है, टाइम भी समान है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां 7 साल 3 महीना दिया है, यहां दशमलव में दिया है। आपके तरीके पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, एक एक सेकंड का ये सवाल है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में 6.15 प्रति वर्ष, एक वर्ष के अंत में ब्याज की दर है 6.15% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपए है। 6,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपए है। साधारण ब्याज 200 रुपए है। 6,000 रुपए पर समान अवधि के लिए तिहरे दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। 6,000 रुपए पर समान अवधि के लिए तिहरे ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। ब्याज की दर है 6.15% वार्षिक, समय है 1 वर्ष। 6,000 रुपया हमने किसी को इस रेट से इतने समय के लिए दिया तो ब्याज हमको 200 रुपया मिला। अब सवाल में कह रहा है कि यदि यही पैसा इतने ही समय के लिए तिहरे ब्याज दर पर दिए होते तो ब्याज कितना मिलता। जब आप ब्याज तिगुना करेंगे तो रुपए में भी ब्याज आपको तिगुना मिलेगा। यदि ब्याज की दर को आप 3 गुना करेंगे तो यहां पे ब्याज भी आपका 3 गुना हो जाएगा। 200 का 3 गुना कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 600। तो यदि आप ब्याज तिहरा कर देंगे तो ब्याज आपको 600 रुपया मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे। तो इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, यदि आप प्रिंसिपल को बढ़ाएंगे तो आपका ब्याज बढ़ेगा, यदि आप दर को भी बढ़ाएंगे तो भी आपका ब्याज बढ़ेगा। तो यहां पर आपने ये चीज सीखा कि जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना आपका ब्याज भी बढ़ेगा। यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इक्वल है तो प्रिंसिपल को जितना गुना बढ़ाएंगे ब्याज आपका उतना गुना बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टाइप नंबर 2 में लेकर के आऊंगा अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।